नमस्ते दोस्तों, आज हम फाइनेंस की दुनिया में एनएसडीएल और उसके आने वाले आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपने न्यूज में इसके बारे में सुना हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? घबराइए मत, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एनएसडीएल का मतलब है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसे एक बड़े बैंक की तरह समझो, लेकिन पैसों की जगह ये स्टॉक्स और दूसरे सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली रखता है। जैसे आपका बैंक आपके पैसे सेफ रखता है, वैसे ही एनएसडीएल शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स को सेफ गार्ड करता है। ये आईपीओ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे आपको इस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा ओन करने का मौका मिलता है। पर इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। पहले आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे। आज एनएसडीएल जैसे डिपॉजिटरीज की वजह से सब कुछ डिजिटल है। आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरली रखे जाते हैं, जिससे ट्रेडिंग इजी और सेफ हो जाता है। एनएसडीएल इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह बिहाइंड द सीन्स काम करता है ताकि ट्रांजैक्शन स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली हो सके। एनएसडीएल के बिना स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। आप और मेरे जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशंस तक लाखों लोग एनएसडीएल की सर्विसेज यूज करते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। अब नंबर्स की बात करते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वो फाइनेंशियली कैसी चल रही है। एनएसडीएल का प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पिछले 3 सालों में एनएसडीएल ने अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ाया है। ये एक हेल्थी और ग्रोइंग बिजनेस की निशानी है। मैं आपको कॉम्प्लेक्स फिगर्स से बोर नहीं करूंगा। मेन बात यह है कि एनएसडीएल का फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग है। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एनएसडीएल को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिजल्ट्स का गारंटी नहीं होता, इसलिए दूसरे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना जरूरी है। एनएसडीएल आईपीओ, आपको क्या जानना जरूरी है? एनएसडीएल का अपकमिंग आईपीओ मार्केट में बहुत चर्चा में है। इस आईपीओ में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जैसे आईडीबीआई बैंक और एनएसई अपना कुछ स्टेक सेल करेंगे। आईपीओ का साइज काफी बड़ा होने वाला है, जिससे इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि एग्जैक्ट डेट्स और प्राइसिंग अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन यह साल के मोस्ट सॉट आफ्टर आईपीओज में से एक होने वाला है। एसईबीआई और एनएसडीएल के अनाउंसमेंट्स पर नजर रखें टाइमलाइन और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन रिसर्च करना जरूरी है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या डीआरएचपी ध्यान से पिया जाए। इसमें कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और आईपीओ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रोज और कॉन्स को वेई करते हैं। तो क्या एनएसडीएल आईपीओ आपके लिए सही है? किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पॉजिटिव साइड पे एनएसडीएल मार्केट लीडर है, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड अच्छा है। आईपीओ आपको इस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा ओन करने का मौका देता है और इंडियन स्टॉक मार्केट के ग्रोथ की उम्मीद है, जो एनएसडीएल के लिए अच्छा है। लेकिन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को रिस्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मार्केट वॉलेटिलिटी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड या सीडीएसएल से कंपटीशन और रेगुलेटरी चेंजेस कुछ फैक्टर्स हैं जो एनएसडीएल के फ्यूचर परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनली इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और ड्यू डिलिजेंस पर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें यह डिसाइड करने के लिए कि एनएसडीएल आईपीओ आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए सही है या नहीं।